नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहां पर गिरावट बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 51,000 रुपए तक लुढ़क गया है और चांदी का भाव 66,500 रुपए के नीचे है। और गोल्ड में करीब 600 रुपए और चांदी में करीब 1,500 रुपए तक की गिरावट आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम कम हुए हैं। अब जो ये गिरावट आई है, इस गिरावट पर आपको करना क्या है यह हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं, क्रूड की बात कर लेते हैं। और गिरावट कच्चे तेल में भी है। ब्रेंट का भाव $42 के करीब है, 2% से ज्यादा टूट चुका है। WTI क्रूड का भाव $40 के करीब है, करीब 2.5% नीचे है। लीबिया में उत्पादन बढ़ने की संभावना है और डिमांड में रिकवरी की जो चिंता है उसका इंपैक्ट मार्केट में साफ तौर पर दिख रहा है। अक्टूबर में दोबारा ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक होगी और उस बैठक में उत्पादन को लेकर जो भी फैसला होगा उसका इंपैक्ट आप मार्केट पर देख पाएंगे। इसके अलावा मेटल मार्केट में भी चौतरफा कमजोरी है। जिंक 1.5% टूटा है, 195 रुपए के करीब है। निकेल 1% टूटा है। लेड कॉपर में भी कमजोरी का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतों में तेज गिरावट है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव 145 रुपए तक लुढ़क गया है। इंट्राडे में दाम 3% टूटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 3.25% गिरा है। हफ्ते भर में नेचुरल गैस का भाव 12% लुढ़का है। तो तेज गिरावट यहां पर आई है। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि रबी फसलों की एमएसपी का आज ऐलान हो सकता है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि यह ऐलान आज हो जाएगा। गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ, सूरजमुखी के एमएसपी को मंजूरी मिल सकती है और 5 से 7.5% तक की बढ़ोतरी इन फसलों की एमएसपी में हो सकती है। तो ये 5 खबरें, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के अजय केडिया है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। तेज गिरावट आ गई है, क्या किया जाए इस गिरावट पे? क्या ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली देखा जाए तो शुक्रवार के सेशन में हमने मार्केट में एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा। प्राइस में जंप जरूर आया, बट इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में दोनों में ही हमने देखा कि प्राइजेस की रेजिस्टेंट के नीचे ही था। जब तक 52,000 के ऊपर नहीं निकलता, गोल्ड में एक रेंज बाउंड ही लग रहा था। बट जिस ढंग से आफ्टरनून के सेशन में हमने जो गिरावट देखी, ये कहीं ना कहीं की लेवल्स को तोड़ चुके हैं। तो आज के सेशन में हमें लगता है कि 51,200 के रेंज में मिले तो बेच के चलिए। डाउन साइड में फिर से 50,800 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा, जो इंटरनेशनल में करीबन 1920 से $25 का जो पहला सपोर्ट है वहां तक देखने मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर। ठीक है, क्रूड में क्या किया जाए अजय जी? क्रूड में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, जिस ढंग से आपने कहा, लीबिया का जो प्रोडक्शन है वो भी एक फैक्टर है और साथ में हमने देखा कि जो हरिकेन सैली लास्ट वीक था, उसके बाद हमने जो रुके हुए प्रोडक्शन थे वो मार्केट में फिर से आना चालू हो चुका है। डिमांड कंसर्न अभी भी बनी हुई है कोविड को लेकर, जो कहीं ना कहीं दबाव रखेगा। इंटरनेशनली भी हमने देखा प्राइजेस 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 3,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा। तो करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 2880 है, बट ओवरऑल अगर 2880 तोड़ देता है तो 2820 तक का लेवल फिर से हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। ओके, क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक में आपको लगता है कि इस लेवल पे बाई करके चलना ठीक रहेगा अजय जी? मित्र जी, मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते में हमने जो अच्छी तेजी देखी है, खास करके 2.5% की रिकवरी हमने कॉपर और जिंक में देखी है, बट अब ये सस्टेन होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 197 198 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हम देख सकते हैं ये हफ्ते में, जहाँ पे जिंक जब तक 198 के ऊपर नहीं जाता बेच के चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 193 का है, बट हो सकता है प्राइजेस 190 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि इसमें किस तरह का ट्रेड लेना आपके लिए ठीक रहेगा जिंक। ओके, अब बात करते हैं चने की। चने में आपको लगता है कि अभी बाइंग का मौका है, ये लेवल बाइंग का लेवल है, या आपको लगता है कि चूंकि दाम काफी बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में एक बार मार्केट को करेक्ट हो जाने दें तब बाइंग शुरू करें? क्या सुझाव होगा आपका?
देखिए मेरी भी लॉन्ग टर्म सलाह तो यही रहेगी, ये लेवल्स पे बाइंग नहीं होनी चाहिए, बट जिस ढंग से प्राइसेस ने लोअर लेवल से वापस रिकवर किया और इस वक्त 5000 के ऊपर है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट हुआ। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि मानसून जो अभी एक्टिव है, फ्लडिंग सिचुएशन बनी थी जिसकी वजह से सोइंग नहीं हो पाएगी अक्टूबर मंथ में, सोइंग में डिले हो सकता है, इसके चलते प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो जब तक 5000 का लेवल ब्रीच नहीं करता बेचना नहीं चाहिए। अपसाइड में एक टेम्पररी अपसाइड रह सकता है जो 5180 से 5200 तक का लेवल रहे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार स्विंग का एरिया बढ़ेगा, बट टेम्पररी जो डिले है इसकी वजह से प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है। ग्वार में क्या व्यू है आपका? क्या ग्वार का ये लेवल ठीक है, बाइंग के लिहाज से अच्छी तेजी आगे आ सकती है? क्या सुझाव आपका अजय जी? देखिए 4000 का लेवल मुझे लगता है कि मार्केट एक फेयर प्राइस है। हमने ऑलरेडी जो करेक्शन देखना था वो देख चुके हैं। सेंटीमेंट थोड़ा सा मिक्स ही है एज ऑफ नाउ, बट ओवरऑल मुझे लगता है क्रॉप साइज जो आ रही है वो काफ़ी ड्रॉपिंग है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। तो गवार में मुझे लगता है 4020 का लेवल तोड़ने पे ही बाई कीजिए, जो अप साइड में 4100, बट मेजर ब्रेकआउट जो आएगा 4200 के क्लोज होने पे ही आएगा। तो इमीडिएट में तो 4100 के लिए लिया जा सकता है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से हैं हमारे साथ। पूछिए सुल्तान। अरे मुझे ये जानना चिड़िया जी से, जैसे ये साल तो कपास खली में कुछ रिटर्न नहीं मिला, नेगेटिव रिटर्न मिला है, तो अगले साल के लिए क्या लगता है, कहाँ पे किस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने % का रिटर्न मिल सकता है, जरा डिटेल में बताना। बताइए अजय जी, कपास खली के ऊपर आपका व्यू। देखिए कपास खली में हमने देखा था कि अगस्त मंथ में काफ़ी अच्छा बाउंस आया था। उसके बाद सितंबर में, जैसे मैंने कहा था कि सीजनलिटी आप पिछले 8 साल का चार्ट उठा के देखिए, हमेशा गिरावट ही आती है, तो वही गिरावट हमने सितंबर में देखी है। अभी भी काफ़ी अर्ली होगा हम अगले 1 साल का आउटलुक लेना, क्योंकि अभी भी जो क्रॉप है वो स्टैंडिंग क्रॉप है और डैमेजेस की रिपोर्ट्स हो सकती है जिस ढंग से मानसून अलर्ट लगा हुआ है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर ये सीजन की बात करें तो डाउन साइड में 1700 का एक बेस बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपसाइड में मुझे लगता है 2500 से 2600 का मैक्सिमम लेवल रह सकता है। एक बार क्रॉप हाथ में आता है और आगे का सिनेरियो क्या रहेगा उसके बाद ही हम अगले साल का बता पाएंगे। टाइमिंग मुझे लगता है कि 1700 का बेस अच्छा है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। हाँ ठीक है। अगला सवाल है विवेक का, गाजियाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए विवेक जी। मिस्टर झा, क्या कहते हैं, जो ये नेचुरल गैस का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 203 से अभी करंट रेट आ गया है 146, जिसमें अराउंड ये 55 और 56 पॉइंट की गिरावट आई है, बल्कि कि इसके अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी गिरावट नहीं आई है, वहाँ खाली 30 की आई है। तो मैंने 200 पे बाय किया था और मेरे को अभी 146 पे मैंने एक्सपायर हो किया लॉस लेके। तो इसमें ये क्या था, मतलब ये ट्रैप बनाया गया कि भाई सितंबर वायदा के अंदर कि भाई लोग फंस जाएं, तो ये मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है या ये कोई ट्रैप था। कौन सी कमोडिटी आपने बताया? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सितंबर वायदा 203 से 143 तक गिरा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इतनी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी आगे का मैं सुन लिया हूँ। हाँ ठीक है, बताइए अजय जी, नेचुरल गैस में इतनी गिरावट क्यों? देखिए नेचुरल गैस में मैंने पहले भी अलर्ट किया था, जैसे हमने क्रूड में देखा था वैसा ही मूव था, क्योंकि सीजनलिटी में आगे तेजी का रुख रहेगा। इसलिए जो भी बाइंग करना चाहते हैं आप, ये तो सितंबर से अक्टूबर में फर्क देखिए 46 का, अक्टूबर से नवंबर में देखेंगे वहाँ पे भी 40 से ऊपर का फर्क दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म मतलब नवंबर दिसंबर तक तेजी दिखाई दे रही है, इसलिए जो भी लॉन्ग टर्म बायर्स है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा लेना चाहते हैं एज कम्पेयर टू करंट में, क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से करंट मार्केट में दबाव है। इसलिए ये फर्क है 46 रुपीज़ का, ये 50 रुपये तक और फर्क बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आपको आगे वाले मंथ में ध्यान देके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमोडिटी में कमाई के मौके बनेंगे।